एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है हीट चैप्टर 4, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने हीट क्या होती है, उसके इफेक्ट्स, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, इनके बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें देखो, किसी बर्तन में आपने क्या करा, पानी लिया और उसको आपने गर्म करा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब उसको आपने गर्म करना बंद किया और कुछ देर बाद उसको ऐसे का ऐसे छोड़ दिया तो वो ठंडा हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाता है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, the phenomenon of heat transfer from hot object to cold object, वो घटना जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ, वो कहलाता है ट्रांसफर ऑफ हीट। इसके अंदर 3 टाइप्स हैं, 3 मोड्स हैं जिनकी हेल्प से हीट का ट्रांसफर होता है। नंबर 1 कंडक्शन फर्स्ट, कन्वेक्शन सेकंड और रेडिएशन थर्ड। इन 3 मोड से हीट का ट्रांसफर होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन पढ़ने से पहले एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे हमने क्या करा, एक बुक ली मैंने और मुझे आप क्लास में बैठे हो, किसी बच्चे के पास पीछे पहुंचानी है, ठीक है। तो मैंने एक बच्चे को वो बुक दी, उसने क्या करा, दूसरे को ट्रांसफर की, तीसरे को ट्रांसफर की और लास्ट वाले बच्चे तक वो बुक पहुंच गई। यानी कि मैंने मूवमेंट नहीं की, लेकिन वहां से वो बुक पीछे पहुंच गई, मेरे से बुक लास्ट वाले बच्चे तक पहुंच गई। तो सिर्फ हीट बुक का ट्रांसफर हुआ, यानी कि हम क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए और बुक क्या हो गई, हीट। तो कंडक्शन में सिर्फ किसका ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन, इसमें क्या करा, मैंने जो बुक है वो खुद उस बच्चे को जाकर दे दी। लास्ट में मेरे को जिस बच्चे को देनी थी उसको मैंने खुद ले जाकर दे दी। तो इसमें मैं मॉलिक्यूल और बुक क्या है, हीट, यानी कि हीट के साथ मॉलिक्यूल का भी ट्रांसफर हो गया। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। रेडिएशन, मैंने आपकी भी किसी की हेल्प नहीं ली बुक को पीछे पहुंचाने के लिए और ना मैं खुद गई। मैंने क्या करा, उस बच्चे की तरफ उस बुक को फेंक दिया। तो बिना किसी मीडियम की हेल्प से, बिना किसी मॉलिक्यूल की हेल्प से हीट का ट्रांसफर हो गया, वो कहलाता है रेडिएशन। ये 3 टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले कंडक्शन।
जैसे आपने किसी गर्म ग्लास में गर्म दूध के ग्लास के अंदर कोई चम्मच रखी, वो चम्मच कुछ देर बाद क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो सिर्फ किसका ट्रांसफर हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर नहीं हुआ। यानी कि हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ सिर्फ किसका ट्रांसफर हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। तो इसके लिए जो डेफिनेशन होगी कंडक्शन के लिए, डेफिनेशन जाऊंगी। कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल फ्रॉम द हॉट एंड टुवर्ड्स द कोल्ड एंड। वो प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है। हीट कहां से कहां ट्रेवल करती है, एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल की तरफ, गर्म एंड से ठंडे एंड की तरफ। ठीक है। The molecules themselves do not travel from one end to other. एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मोलिक्यूल्स है वो खुद मूव नहीं करते। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या जरूरतें हैं कि कब कंडक्शन का प्रोसेस होगा। इसके लिए दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, देखो, द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में होने चाहिए। अगर वो दूर दूर रखे हैं तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल टच में रखे हैं, कॉन्टेक्ट में रखे हैं। दूसरा, उनका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर उनका दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। मान लीजिए एक का 10 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 30 डिग्री सेल्सियस है, तभी हीट का ट्रांसफर होगा 30 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ। अदरवाइज दोनों का अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ये वाला प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। इसमें आपने क्या करा, एक रोड ली, मेटल रोड, उसपे बहुत सारी आपने ऑलपिन्स बैक्स की हेल्प से, मोम की हेल्प से लगाई और इसको आपने किसी स्टैंड पे फिक्स कर दिया। क्लियर। अब यहां आप इस एंड को क्या करते हो, मोमबत्ती से हीट करते हो। मोमबत्ती से हीट करोगे
तो ये एंड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे हीट इधर ट्रांसफर करेगी, तो ये ऑल पिंस जो है ये क्या होती चली जाएंगी, 1 बाय 1 गिरती चली जाएंगी। सबसे पहले वो ऑल पिन गिरेगी जो मोमबत्ती की तरफ है, और आखिर तक सबसे लास्ट में वो ऑल पिन गिरेगी जो दूर है। यानी कि सबसे पहले जो मोमबत्ती के पास वाला एंड है वो गर्म होगा, धीरे धीरे हीट का ट्रांसफर कहाँ होगा, कोल्ड एंड की तरफ होगा। ये प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। इसके डेली यूज बहुत सारे हैं। इसमें दो होते हैं, दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स। इनको इंसुलेटर भी कहते हैं। गुड कंडक्टर तो है ही, बैड कंडक्टर को इंसुलेटर्स भी कहते हैं। तो गुड कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को गुजरने देते हैं वो कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स। इसका जो एग्जांपल है, मेटल्स जितनी भी हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। दूसरा बैड कंडक्टर, the materials that do not allow heat to pass through them। वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को नहीं गुजरने देते वो क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं, वुड, प्लास्टिक, रबर, ये क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट है। अब डेली इनकी बहुत सारे यूजेस हैं, एप्लीकेशंस बहुत हैं गुड कंडक्टर की और बैड कंडक्टर की। तो सबसे पहले जैसे खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, कुकिंग अटेंसिल्स जो होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए उनमें खाना इजीली पक जाता है। इसके साथ ही एक और एग्जांपल है कि जो फ्रीज की जो होती है, फ्रीज वगैरह में जो नीचे और या पीछे की तरफ जो जालियां होती हैं वो भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, जो उसको क्या करती हैं, जल्दी ही ठंडा कर देती हैं। जो हीट फ्रीज में से निकलती रहती है उसको वो जल्दी ही ठंडा कर देती हैं। तो ये तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। बैड कंडक्टर के बहुत सारे यूजेस हैं। खाना पकाने में जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ मटेरियल के होते हैं, जैसे प्लास्टिक के, ठीक है। इसके साथ बर्फ को कवर करने के लिए गनी बैग्स का या साडस्ट, बुरादे का यूज किया जाता है। साडस्ट और जो गनी बैग्स, बोरियां होती हैं, वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी तो बर्फ पिघलेगी नहीं, यानी कि वो मेल्ट होने से बच जाती है। इसके अलावा जो एनिमल्स कोल्ड कंट्रीज के अंदर रहते हैं उनकी बॉडी के ऊपर फर पाए जाते हैं। फर के अंदर जो एयर ट्रैप होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जो उनकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देती और वो गर्म रहते हैं इतनी सर्दी में भी। कोल्ड कंट्रीज के अंदर लोग डबल ग्लास ग्लेज्ड विंडो यूज करते हैं। उन ग्लासेस के बीच में एयर ट्रैप होती है, वो भी बैड कंडक्टर है, एयर है, वो
तो बाहर का टेम्परेचर कम होता है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा, तो हीट का फ्लो नहीं होगा और अंदर का रूम ठंडा नहीं होगा। साथ में वूलन क्लोथ्स जो हम पहनते हैं सर्दी के अंदर, उनमें कॉटन क्लोथ्स की बजाय ज्यादा एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और उन एयर स्पेसेस के अंदर एयर फिल होती है जो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देती। सर्दी के अंदर एक मोटे ब्लैंकेट की बजाय 2 पतले ब्लैंकेट है वो हमें ज्यादा गर्म रखते हैं। दोनों पतले ब्लैंकेट के अंदर एक लेयर होती है एयर की, वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देती, जिससे वो हमें गर्म रखती है। साथ में एस्किमोज जो होते हैं वो कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं और अपना घर बर्फ में बनाते हैं। वो बर्फ के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। उन इग्लूज के अंदर जो एयर होती है बहुत सारी ट्रैप होती है, वो भी इंसुलेटर का काम करती है, जिनसे उनके घर अंदर से गर्म होते हैं। कच्चे जो घर होते हैं वो गर्मी में ठंडे रहते हैं और सर्दी में गर्म रहते हैं, वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। साथ में जो पक्षी होते हैं वो अपने सर्दी में पंख को क्या करते हैं? फैला देते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर ट्रैप हो जाती है, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिससे उनको गर्मी मिलती है और वो ठिठुरते नहीं है। ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कन्वेक्शन। सेकेंड जो मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैसेस दोनों के अंदर होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कन्वेक्शन हीट का जो ट्रांसफर होता है फ्लूइड्स कंबाइंड रूप से लिक्विड और गैसेस को कहते हैं, ठीक है, जिसमें हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर का जो रीजन होता है उसमें हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कहलाता है कन्वेक्शन। इसमें लिक्विड्स में कैसे हीट का ट्रांसफर होगा? हमने क्या करा, किसी बीकर के अंदर पानी लिया, पानी को जैसे हम गर्म करते हैं, ये उबलने लग जाता है तो बीच में से ऊपर उठने लग जाता है इस तरह से, ठीक है। इसको सिंपल और क्लियर देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा डालेंगे, वो कलरफुल होता है और जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा पिघलता जाएगा, उसमें क्या होगा, कलरफुल पानी निकलेगा, तो वो बीच में से क्या होगा, ऐसे उठता चला जाएगा। तो ये हॉट पार्ट हो जाएगा, वॉटर रीजन, ठीक है, और ये कोल्ड रीजन। यानी कि जैसे हीट मिलेगी तो ये पानी गर्म होकर ऊपर उठता जाएगा, अपने साथ वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको हीट का ट्रांसफर करता चला जाएगा।
तो उसकी हीट कम हो जाएगी। अब वो ठंडा होने लग जाएगा तो साइडों में से फिर वापस आने लग जाएगा। इसको आप इजीली देख सकते हो, जैसे हम चाय को उबालते हैं तो बीच में से तुम देखो चाय वो ऊपर उठती रहती है, तो जो चाय पत्ती है वो एक तरह के हमारे क्या हो जाएंगे, मोलिक्यूल्स हो जाएंगे। और वो किसकी वजह से ऊपर उठ रहे हैं, हीट की वजह से। जैसे जैसे वो ऊपर आते जाते हैं हीट निकलती जाती है, जो उसके साथ पार्टिकल्स उनमें ट्रांसफर होती चली जाती है और साइडों में वो ठंडे होकर वापस से नीचे जाते रहते हैं जब वो बॉयल होती रहती है। तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा लिक्विड्स में। दूसरा जो प्रोसेस है वो गैसेस के अंदर। इसके लिए हमने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया इस तरह से, उसमें हमने 2 होल बना दिए और उनमें 2 ट्यूब्स लगा दी, इस तरह होलो ट्यूब्स। अब ये हमने बना दी चिमनियां। खाली जो ग्लास ट्यूब हमने लगाई है ये किसका काम कर रही है, चिमनी का काम कर रही है। यहां हम एक स्मोल्डरिंग होता है जलता हुआ पेपर ले आते हैं और यहां एक रख देते हैं जलती हुई मोमबत्ती। अब ये जो स्मोल्डरिंग पेपर है इसका धुआं इसमें अंदर जाएगा, ठीक है, और यहां से निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां हीट की वजह से एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। वो गर्म हवा ऊपर की तरफ निकलती रहेगी तो इधर से जो ठंडी एयर इसकी जो धुआं है इसको ये क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। तो ये जो प्रोसेस है कन्वेक्शन का वो किसमें हो गया, गैसेस के अंदर हो गया। कन्वेक्शन की जो एप्लीकेशंस हैं, एक तो जो रूम्स के अंदर वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि वार्म जो एयर होती है वो हल्की होती है और ऊपर उठकर बाहर निकल जाए, वेंटिलेटर इसलिए लगाए जाते हैं। और उनकी जगह खिड़कियों से दरवाजों से ताजा और ठंडी एयर है वो अंदर आ सके, वो कन्वेक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे का कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।